यमन की सरजमीन, हबशा का गवर्नर अबरहा अल-अशरम, वो ताकतवर था। उसके पास लश्कर था, उसके पास इख्तिबार था। उसने सना में एक अजीम गिरजा तामीर करवाया। मकसद एक था, अरब के लोगों को काबा से हटाकर इस गिरजा की तरफ लाना। लेकिन अरब का दिल काबा के साथ धड़कता था। जब अबरहा को मालूम हुआ कि लोग उसके गिरजा को कबूल नहीं कर रहे, तो उसके दिल में हसद और गुरूर जाग उठा। उसने ऐलान किया, मैं काबा को गिरा दूंगा। एक अजीम लश्कर तैयार हुआ, आगे आगे हाथी, पीछे सिपाही। अरब ने इससे पहले कभी हाथी नहीं देखे थे। रास्ते में जो कबीला रुकावट बना, वो शिकस्त खा गया। जब लश्कर मक्का के करीब पहुंचा, तो लोग खौफ में मुब्तला हो गए। अब्दुल मुत्तलिब, जो काबा के निगहबान थे, अबरहा के सामने पेश हुए। उन्होंने सिर्फ अपने ऊंट मांगे। अबरहा हैरान हुआ, कहने लगा, मैं तुम्हारे काबा को गिराने आया हूं और तुम ऊंट मांग रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने सुकून से कहा, ऊंट मेरे हैं और काबा का एक रब है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। लश्कर मक्का में दाखिल होने के लिए तैयार था। अबरहा का हाथी, जिसका नाम महमूद बताया जाता है, आगे बढ़ाया गया। मगर एक अजीब बात हुई। हाथी बैठ गया, उसे मक्का की तरफ मोड़ा गया, वो न उठा। दूसरी सिमत मोड़ा गया, वो फौरन चल पड़ा। ये इशारा था, लेकिन गुरूर ने आंखें बंद रखी थीं। मक्का के लोग पहाड़ों पर चले गए, सिर्फ काबा बाकी था, खामोश पर महफूज। अचानक आसमान पर हरकत हुई। छोटे छोटे परिंदे, ये आम परिंदे नहीं थे। कुरान उन्हें तैरन अबाबील कहता है। हर परिंदे की चोंच में एक कंकरी और पंजों में भी कंकरियां। वो कंकरियां आम नहीं थीं, अल्लाह का अजाब थीं। अबरहा के लश्कर पर बारिश की तरह बरसने लगी। जिस पर पड़ती वो खत्म हो जाता। गोश्त गलने लगा, लाशें बिखर गईं। ताकतवर लश्कर चंद लम्हों में भूसे की तरह हो गया। अल्लाह फरमाता है कि तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया? वो लश्कर जो काबा गिराने आया था, खुद तारीख के मलबे तले दब गया। अबरहा जख्मी हालत में भागा। रास्ते में उसका जिस्म गलता रहा और आखिरकार वो जलील मौत मर गया। काबा वैसे ही खड़ा रहा। ये ऐलान था, ये घर अल्लाह का है और इसकी हिफाजत खुद अल्लाह करता है।